नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर हम मैथमेटिक्स के अलग अलग कोर्सेज़ को पढ़ रहे हैं और अलग अलग सवालों को हल कर रहे हैं। तो जैसा कि हम पिछले कई वीडियो में आपने देखा होगा कि हम रीट का सिलेबस अभी कर रहे हैं। तो रीट के सिलेबस में जो एक यूनिट है वो मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ और जिसके सभी टॉपिक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो आप सारे टॉपिक एक बार ज़रूर देखें। और जो दूसरा यूनिट है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह जो भी है इसमें। तो सबसे पहले हमने जो टॉपिक लिया है आज वो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है और उस पर जो बेस्ड अलग अलग क्वेश्चंस हैं, अलग अलग टाइप्स के, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें कि प्रॉफिट एंड लॉस। तो जैसे कि हमने कोई वस्तु हमने खरीदी और हमने उसको कुछ पैसे दिए हैं, तो वो जो पैसे दिए हैं उसको हम कहेंगे क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, जैसे अब जो भी हमने खरीदा, जैसे पेन खरीदा तो हमने 5 रुपये दिए, तो पेन का क्रय मूल्य कितना हो गया? 5 रुपये हो गया। ठीक है, यही पेन हमने किसी अपने दोस्त को या किसी को बेच दिया, हमने 6 रुपये में बेच दिया या 4 रुपये में बेच दिया, जितने भी रुपये हमने बेचा तो वो हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, जैसे हमने 4 रुपये में बेच दिया, दोस्त है इसलिए हमने उसको कम पैसों में बेच दिया, तो ये हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लाभ और हानि में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब लाभ कब होगा? वो लाभ किस कंडीशन में होता है? जैसे कि हमने कोई चीज़ कम दाम में खरीदी और उसको हम उससे बढ़ाकर बेच रहे हैं, तो स्पष्ट है हमें क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, जैसा कि हम कोई एग्जाम्पल ले लें, जैसे कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य 10 रुपये है, ठीक है, और उसको हमने बेच दिया विक्रय मूल्य, यानी उसको हमने 12 रुपये में बेच दिया, तो हमें देखने से पता चल रहा है कि हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 2 रुपये हमें ज़्यादा मिल रहे हैं, जितने में हमने ख़रीदा उससे 2 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? लाभ कहलाएगा। ठीक है, और फिर है दूसरी बात जो है हानि। हानि का मतलब क्या है? जैसा कि मैंने एग्जाम्पल बताया, आपने अपने दोस्त को जो पेन दिया उसमें आपको क्या हो गया? लॉस हो गया, हानि हो गई। मतलब आपने जब पेन खरीदा उसका क्रय मूल्य कितना था? 5 रुपये, लेकिन आपने अपनी दोस्ती देखी और उसको आपने 4 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 1 रुपये की हानि हो रही है। ठीक है, तो लाभ और हानि आपको पता चल गया। अब ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। और सभी सवाल जो रीट में बनेंगे वो सभी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत पर होंगे। तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, जैसा कि हमने 2 एग्जाम्पल देखे ऊपर, जैसे हमने एग्जाम्पल देखे तो हमको ये पता चल गया कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तब हमें देखना क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य से अधिक है विक्रय मूल्य तो लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य से कम है विक्रय मूल्य तो हानि हो रही है। यानी कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? क्रय मूल्य की। तो क्रय मूल्य को हम बटे में लिखें, मल्टीप्लाई 100%। फाइंड करने के लिए हम हमेशा 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, अब और ऊपर लाभ या हानि। तो लाभ आ रहा है तो लाभ लिख देंगे और बटे में क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ फाइंड करने के लिए भी क्या हो जाएगा? लाभ के लिए जो सूत्र बनता है वो है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो क्या होगा? लाभ। और हानि के लिए क्या होगा? हानि तो क्रय मूल्य अधिक होगा इसमें, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत फाइंड करने का। लाभ या हानि, उसमें क्रय मूल्य का भाग और 100 से गुणा कर देंगे। तो ये ध्यान रखना है कि हमें हमेशा बटे में क्रय मूल्य ही लेना है, क्योंकि पूरा सवाल क्रय मूल्य पर आधारित है, क्रय मूल्य को ही देख रहे हैं हम। इस वजह से लाभ और हानि क्रय मूल्य से ही निकलेगी। ठीक है, अब हम इस पर आधारित अलग अलग सवालों को हल करते हैं। तो अब हम सवाल ले रहे हैं। देखो, सबसे पहले जो सवाल है, सिंपल सा सवाल जो लाभ प्रतिशत का जो बनता है वो लेते हैं। किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदा, मतलब कि अपने को पता है कि क्रय मूल्य कितना हो गया? 800 रुपये। ठीक है, और ख़रीद कर 900 रुपये में बेच दी, यानी वो वस्तु 900 रुपये में, यानी कि विक्रय मूल्य
कितना हो गया 900 रुपये। तो विक्रय मूल्य है अपने पास, क्रय मूल्य है और लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, इसका मतलब क्या हो गया, लाभ ज्ञात करना पड़ेगा। लाभ का सूत्र था कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है 900 रुपये, उसमें से क्रय मूल्य को घटा दिया तो कितना आ गया 100 रुपये, यानी कि उसको वस्तु बेचने पर 100 रुपये का लाभ हुआ। अब हमें क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का भी, लाभ प्रतिशत का जो सूत्र हमने लिखा था, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितना हो गया अपने पास 100 रुपये, अपॉन में क्रय मूल्य कितना है 800 रुपये, इंटू 100 से गुणा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 12 से ही 1/2%। तो 12 से 1/2% आ गया। तो ये सिंपल सा सवाल था जो बेसिक है। अब जो इस पर आधारित जो सवाल हैं परीक्षा में आते हैं उनको हम ट्रिक से सोल्व करेंगे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य अपने को दे रखा है 8,200 रुपये। तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा, यानी कि हमें फाइंड क्या करना है, विक्रय मूल्य फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर लाभ प्रतिशत दे रखा है, लाभ प्रतिशत कितना दे रखा है 20%। अब हम जब भी लाभ प्रतिशत दे रखा और इस टाइप के सवाल हम हल करते हैं, यानी कि हमें यहाँ पर कभी भी इन सवालों को हल करते समय हमें क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य को हम क्या माने 100 माने। ठीक है, तो जैसे ही हमने 100 माना तो लाभ प्रतिशत यानी कि कितने में बेचा 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100 रुपये क्रय मूल्य था, 20 अधिक यानी कि 120 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इन सवालों को हल करते समय क्या करना है, वास्तविक मूल्य जो दे रखा है वो किसका दे रखा है, क्रय मूल्य का। तो इसको सबसे पहले वास्तविक मूल्य कितना है 8,200 यहाँ लिख दिया, और वास्तविक मूल्य किसका दे रखा है, क्रय मूल्य का, और क्रय मूल्य कितना है 100, तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे 100। और जो हमें ज्ञात करना है विक्रय मूल्य ज्ञात करना है वो भी 20% लाभ के साथ, तो उसको हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और उत्तर आ जाएगा हमारा 9,840 रुपये। तो एकदम से सरलता से ये आ गया। तो हमें ध्यान रखना है कि जो वास्तविक मूल्य, चाहे विक्रय मूल्य दे रखा है चाहे क्रय मूल्य दे रखा है, तो वास्तविक मूल्य आएगा मल्टीप्लाई में, और अगर वास्तविक मूल्य दे रखा है क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य अपन ने जितना माना है उतना लिखेंगे, और वास्तविक मूल्य विक्रय मूल्य दे रखा है तो विक्रय मूल्य लिख के यहाँ पर विक्रय मूल्य लिखेंगे। ठीक है, वास्तविक विक्रय मूल्य लिख के विक्रय मूल्य, और जो फाइंड करना है उसको हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो इन सवाल इस पर जो आधारित इस टाइप के जो भी सवाल हैं उनको आप हल करोगे तो आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल करते हैं। तो पहला जो हमने सवाल किया उसी टाइप का, यानी उसी ट्रिक पर आधारित ये सवाल है, तो इसको हम क्या हल करते हैं। देखो एक बार सवाल देख लेते हैं। किसी वस्तु को 15% हानि से बेचने पर 2,550 रुपये प्राप्त होते हैं। तो बताओ कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसमें क्रय मूल्य का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया है, लेकिन हम क्या करें, सबसे पहले हम क्रय मूल्य ही मानेंगे, और क्रय मूल्य कितना मानेंगे 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये क्रय मूल्य माना, तो 15% हानि, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 15% जब हानि हो रही है तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 85। ठीक है, और 85 होगा तो वास्तविक विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, वास्तविक विक्रय मूल्य यानी 15% हानि से बेचने पर कितना मिल रहा है 2,550 रुपये। ठीक है, तो ये वास्तविक विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि अब जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा 120 रुपये, 120। ठीक है, तो जब क्रय मूल्य 100 माना तो 15% हानि के साथ 85 और 20% लाभ के साथ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120। तो अब हमें ज्ञात करना है वास्तविक विक्रय मूल्य जब 20% लाभ हो रहा है। तो मैंने पहले ही बताया कि जो हमें दे रखा है वास्तविक क्या दे रखा है, वास्तविक विक्रय मूल्य दे रखा है, वास्तविक
विक्रय मूल्य कितना है 2550, और 2550 जब प्राप्त हो रहे हैं तो विक्रय मूल्य कितना था उसमें 85। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, 20% लाभ के साथ विक्रय मूल्य यानी कि 120 को हम यहाँ लिख देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 3600 रुपये। तो 20% लाभ के साथ हमारा विक्रय मूल्य कितना हो गया 3600 रुपये। तो इस तरह से हम आसानी से फटाफट से इस ट्रिक से सवाल को हल कर सकते हैं और आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब जो दूसरा सवाल है दूसरे टाइप का, कि किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने से 105 रुपये अधिक मिलते हैं तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर अपेक्षा वर्ड आया है, तो ये एक तरह से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से टाइप का सवाल है। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आए तो हम क्या करें कि क्रय मूल्य का हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा समझना। क्रय मूल्य बराबर राशि का अंतर बटे a प्लस माइनस b इंटू 100। राशि का अंतर का मतलब है कि उसको बेचने पर 105 रुपये अधिक मिलते हैं तो वो हो जाएगा हमारा राशि का अंतर। a प्लस माइनस b का मतलब है कि एक चाहे इसको मान लो और दूसरे वाले को b मान लो। ठीक है, प्लस माइनस का मतलब है प्लस कब आएगा जब ये असमान हो। ठीक है, और माइनस कब आएगा जब ये समान हो। समान असमान का मतलब है कि दोनों जगह पे लाभ दे रखा है तो ये क्या हो गया समान। एक जगह पर लाभ और दूसरी जगह पर हानि दे रखा हो तो वो क्या कहलाएगा असमान। तो अब हम इसको हल करते हैं इस फॉर्मूले से। तो सबसे पहले राशि का अंतर कितना हो गया 105। ठीक है, ए हम 10 को ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों समान हैं यानी कि जो बड़ा है उसको हम आगे रखते हैं 25, बीच में माइनस और 10 मल्टीप्लाई 100। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 105 बटे 15 मल्टीप्लाई 100, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं पूरे को तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 700 रुपये। तो 700 रुपये क्रय मूल्य है और 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने से 105 रुपये अधिक मिलते हैं। तो इस तरह के सवाल को जब भी आएगा और पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, अपेक्षा वर्ड है वो भी हमारे काम आ सकता है, अधिक मिलते हैं रुपए तो क्रय मूल्य और ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, समान और असमान इस बात का भी ध्यान रखें। असमान यानी कि दोनों अगर लाभ हैं तो वो हो गया समान, एक जगह लाभ और दूसरी जगह हानि है तो वो हो जाएगा असमान। ठीक है, अगले टाइप के सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हमने तीसरे टाइप का सवाल लिया है। तो जो तीसरे टाइप का सवाल है, राम ने फर्स्ट पर्सन किसी वस्तु को 10% लाभ पर हरि को, सेकेंड पर्सन हरि ने 20% की हानि पर सोहन को, यानी वो थर्ड पर्सन, 3 पर्सन है यहाँ पर, को बेच दी। यदि सोहन यानी कि जो लास्ट में थर्ड पर्सन है उसने उसके 8,800 रुपये दिए हो तो बताओ कि राम ने वहाँ वस्तु कितने में खरीदी, यानी कि सबसे पहले वाले ने। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आ जाए तब हम क्या करेंगे उस सवाल में, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो ये रहेगा कि अंतिम मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य इंटू 1 प्लस माइनस R1/100 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस R2/100। तो ये फॉर्मूला लगाकर हम इस सवाल को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम सूत्र को देखते हैं इस फॉर्मूले को, तो यहाँ पर हमें सब कुछ दिख रहा है। अंतिम मूल्य यानी कि लास्ट पर्सन जिसने उसके कितने पे किए 8,800 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया 8,800 रुपये। प्रारंभिक मूल्य हम मान लेते हैं कि राम ने उसके कितने रुपए दिए, x रुपये दिए। ठीक है, मल्टीप्लाई यानी हमें x फाइंड करना है। 1 प्लस माइनस, सबसे पहले हम देखें इसको, R1 यानी कि पहली रेट जो दर है 10% लाभ यानी कि प्लस लिखेंगे 10/100 और 1। अब हरि ने 20% की हानि पर, हानि आया तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस और कितना 20/100। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा 8,800 बराबर x प्लस, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है
110/100 मल्टीप्लाई 80/100। x को यहीं रखा और बाकी सबको दूसरे पक्ष में भेज दिया, तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर 8800 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में आ जाएगा 110 इंटू 80। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 10,000 रुपये। तो राम ने इसके कितने रुपए पे किए? 10,000 रुपये पे किए। सोल्व कर लेते हैं अगर, तो ये कट जाएगा और 10,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 10,000 रुपये राम ने पे किए। तो जब भी हम देखें कि 2-3 पर्सन है, जैसे पहले ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, इस तरह से अगर वो वस्तु बेची है तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल हमने लिया है टाइप 4 यानी चौथे टाइप का जो सवाल है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। अब यहाँ पर देखो, वस्तु 25 वस्तुओं का कंपैरिजन 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य से किया है। जब भी ऐसे सवाल आए तब हम क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला आएगा खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु और बटे में बेची वस्तु मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो खरीदी हुई वस्तु कितनी है? 25 माइनस बेची हुई वस्तु कितनी है? 20, और फिर बेची हुई वस्तु, खरीदी हुई वस्तु 25 और बेची हुई वस्तु 20, तो यहाँ पे 20 लिख दिया, मल्टीप्लाई 100 कर दिया। अब जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 25 में से 20 गया तो 5, और यहाँ 20, और यहाँ पर है मल्टीप्लाई में 100। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 25%। प्लस का है, इसका मतलब जो आया वो क्या होगा? लाभ प्रतिशत होगा। तो 25% लाभ हुआ। ठीक है, एकदम से इसको आसानी से हल कर लिया अपन ने। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को इस तरह से हल करना है, इस फॉर्मूले से। अगला एक और सवाल हमने लिया है यहाँ पर। तो जैसे देखें हमने क्या लिया है, 2 रुपये में 3 की दर से, 2 रुपये में 3 की दर से केले खरीद कर 4 रुपये में 5 की दर से बेच दिए, यानी कि 4 रुपये में 5 की दर से बेच दिए। जब भी ऐसा सवाल है तो हम इस तरह से इसको लिख देते हैं सबसे पहले। फिर क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 का 5 से और 3 का 4 से। जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 का जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया? 12। 2 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको तो हम मान लें खरीदी वस्तु और इसको मान लें बेची वस्तु। ठीक है, अब हम वो फॉर्मूला लगाते हैं। तो खरीदी वस्तु कितना? 12 माइनस बेची वस्तु 10 अपॉन में 10 और मल्टीप्लाई 100। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है 2/10 मल्टीप्लाई 100, और इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 20% प्लस, यानी कि लाभ। ठीक है, तो इस तरह से 20% लाभ हुआ। अभी भी इसमें 2-3 टाइप और बाकी हैं, लेकिन वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आप सभी इस वीडियो को देखें और कमेंट करके बताएं कि ट्रिक वाले सवाल ही करने हैं या इसको पूरे अच्छे से सोल्व करके करने हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।